हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वरना सिंह है। इस वीडियो में हम लूसेंट जनरल साइंस की जो समरी है उसको कंप्लीट करेंगे। ये सेशन नंबर 12 है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ये समरी आपका जितने UPPS, BPSC, जितने स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं, RO, लोअर PCS, जितने भी आपके एग्जाम है, जितने वनडे एग्जाम हो गया, CAPF हो गया, CDS हो गया, सबके लिए यूजफुल होगा। एंड तो ये जो है केमिस्ट्री का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये लास्ट सेशन भी जो केमिस्ट्री का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस सेशन को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली देखिए और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके फंस जाते हैं। पहला टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन, मतलब वो ब्रेक होता है किसी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसकी प्रेजेंस में, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो फर्मेंटेशन आपको पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसके प्रेजेंस में होता है, तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और बैक्टीरिया के। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ब्रेक होगा आपका सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और या फिर कोई बैक्टीरिया। तो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो अकर होता है विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो किसकी हेल्प से होता है? नाइट्रोजिनस सब्सटेंस अगर आ जाए, किसकी हेल्प से होता है? नाइट्रोजिनस, और वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट हम बताए थे, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट बूस्ट कर सकते हैं और या फिर स्पीड डाउन द रिएक्शन। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है। तो लास्ट जो सेशन था उसमें हम कैटलिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है कि फर्मेंटेशन कैसे होता है। कि जैसे आप वाइन एंड विनेगर बनाते हैं शुगर केन के जूस से। तो मुझे मतलब याद है, जब हम छोटे थे तो जो हमारी दादी थी वो जो ये गन्ने का जूस होता है उसको रखती थी और मतलब बहुत दिन तक, और उससे वो सिरका बनाती थी। तो उसको फर्मेंट करके जो है उसको सिरका बनाया जाता था। तो शुगर केन के जूस से जो है फर्मेंटेशन होती है, उसमें फर्मेंटेशन होती है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उससे वो फर्मेंटेशन होती है, फिर आपको जो है विनेगर मिलता है, सिरका मिलता है। ऐसे ही जो है आपकी वाइन बनती है। मिल्क जो है कर्ड में जो कन्वर्ट होता है वो भी फर्मेंटेशन से होता है। इसमें बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया यूज करते हैं जिससे ये सारी चीजें कन्वर्ट होती है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो मिल्क में जो खट्टापन आ जाता है, सॉर्डनेस आती है, तो अगर आप जैसे दूध है उसको जो है बाहर अगर बहुत देर तक रख देते हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो पनप जाते हैं और वो थोड़ा खट्टा और ख़राब हो जाता है, तो वो भी जो है उसमें फर्मेंटेशन होती है। जो फर्मेंटेशन के टाइम जो गैस रिलीज होती है वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर इसमें आपको आ जाए कि फर्मेंटेशन के टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। नेक्स्ट चीज है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऑब्टेन हो रहा है एक सिंपल कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कि मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कोई भी सिंपल चेन है और उससे आपको जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हो गया आपका पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है एक नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का एक नेचुरल सोर्स है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो इट इज पेट्रोलियम। अब हाइड्रोकार्बन भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड कार्बन। तो सेचुरेटेड कार्बन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एल्केन या पैराफिन। ये थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे हो गया आपका मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, जिनके अंदर जो है सारे जो कार्बन जो अटैच होते हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं। तो मीथेन के अंदर जो है एक कार्बन होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो इसके अंदर एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो जो सारे हाइड्रोजन जो कनेक्ट हैं इसमें वो आपके सारे सिंगल बॉन्ड से हैं। इथेन के अंदर जो है वो 2 कार्बन होते हैं, C2H5, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 कार्बन होते हैं, लेकिन इसमें जो बॉन्ड है वो सारा इतना सारा आपको समझने की जरूरत नहीं, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ।
थोड़ा केमिस्ट्री में चले गए थे हम, तो आप इसको मत समझिए। तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको हम एल्केन और पैराफिन भी कहते हैं। तो ये एल्केन से ही आपका ये आया है कि मतलब यहाँ है कितने कार्बन है, तो उससे हो जाएगा मिथ और फिर एन, मतलब एक कार्बन है, दो कार्बन हो गए तो इथेन हो गया। तो इस तरह से तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो आपके एल्केन और पैराफिन होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है इनके अंदर। इथेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इस तरह से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनके अंदर डबल कोवेलेंट होता है। जैसे कार्बन कार्बन है तो उसके अंदर ऐसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये अनसैचुरेटेड, तो जैसे इथाइलिन हो गया, मिथाइलिन हो गया, तो दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या हो गया, तो इस एल्कोहल जैसे अल्कोहल के एग्जाम्पल है, जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये जो है मोनोहाइड्रोक्लिक एल्कोहल के एग्जाम्पल है। मतलब इसमें एक OH होता है, जैसे C2H5OH, तो ये आपका एक OH होता है, तो ये आपका इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। इतना ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर आपके पास आ जाए मिथेनॉल और इथेनॉल किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल है। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, तो इनके अंदर जो है वन OH प्रेजेंट होता है मिथेनॉल इथेनॉल के अंदर। ग्लाइकोल जो है वो है एग्जाम्पल आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हो गया इसके अंदर दो OH प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो OH प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो ये हो गया डाइहाइड्रिक। तो आप यहाँ याद रखेंगे मिथेनॉल इथेनॉल मोनो एंड ग्लाइकोल इज अ डाइहाइड्रिक। नेक्स्ट है आपका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को ही हम इथेनॉल बोलते हैं, ये कुछ अलग टर्म नहीं है, ये इथेनॉल ही है। इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है और ये वाइन बनाने के काम आता है। ये कैसे बनता है कि इट्स ऑब्टेन होता है फ्रूट से, और जितने भी आपके स्टार्च ग्रेन हो गया, जैसे बार्ले हो गया, तो जैसे बार्ले से आपका क्या बनता है, बार्ले से आपकी बियर बनती है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, फ्रूट से बनता है, फ्रूट से ऑब्टेन होता है इथाइल अल्कोहल, परफ्यूम्स बनाने के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड है। इथाइल अल्कोहल इज जस्ट इथेनॉल, नथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट है आपका मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल एक डेडली पॉइजनस लिक्विड होता है, टॉक्सिक होता है। तो अगर इसको पी लिया जाए तो मैन जो है वो ब्लाइंड भी हो सकता है और ज़्यादा पीने पे जो है वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो है पहले जो है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता था, और इसका काम कहाँ होता है, इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल बाय मिक्सिंग पेट्रोलियम इन इट। तो पेट्रोलियम मिक्स करने के लिए इसका यूज होता है, और ये आर्टिफिशियल कलर बनाने में भी काम आता है। तो इट इज अ डेडली पॉइजनस। तो ये जो है नॉन ड्रिंकिंग एल्कोहल है, नॉन ड्रिंकिंग एल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हो गया मीथेन। मीथेन को जो है मार्श गैस कहते हैं। नेचर में जो है मीथेन कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल। जैसे आपके वेजिटेबल हैं और वो यहाँ इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वहाँ से जो गैस रिलीज होगी वो होगी मीथेन। तो हम पढ़े थे ना कि जब आपका फर्मेंटेशन होता है तो आपको कौन कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। तो मीथेन जब वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होगा तो आपको गैस मिलेगी मीथेन। ये जो है मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस मीथेन। ये क्वेश्चन अभी यूपीपीएससी 2022 में आया था प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन। तो अभी जो आपका 12 जून को हुआ था। तो ये मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, जिसके अंदर 90% जो है तो इसके अंदर ये 90% पाया जाता है। मीथेन कहाँ यूज होता है, इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एटमॉस्फेरिक एयर। तो मीथेन जो है एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। नेक्स्ट हो गया इथाइलिन। तो इथाइलिन कैसे प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर बाय हीटिंग इथेनॉल। तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो C2H5OH प्लस H2SO4, ये कितने पे, एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या मिलेगा, इथाइलिन।
तो आपको इथाइलिन मिलेगा। तो C2H5OH और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके आपको इथाइलिन मिलेगा। और ये यूज किस में होता है? मस्टर्ड गैस बनाने में। और एनेस्थीसिया में यूज होता है, जो जब आपकी कहीं स्टिचेस लगते हैं या फिर कोई सर्जरी होती है तो आपको वो पर्टिकुलर चीज़ नम करने के लिए जो आप देखते हैं ना, आपको इंजेक्शन शॉट्स दिए जाते हैं, तो वो एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में काम आता है इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉक्सी एथाइलिन फ्लेम, वहाँ भी ये काम आता है। नेक्स्ट हो गया एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन जो है रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर, तो इससे बनता है। लाइट के प्रोटेक्शन में काम आता है, कैम्फोर के बनाने में, मतलब कपूर को बनाने में काम आता है, वेल्डिंग एंड कटिंग मेटेलिक बॉडीज, और राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स आर्टिफिशियली। तो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स आर्टिफिशियली जो है वो एसिटाइलिन यूज होता है। इथाइलिन भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा जो है एसिटाइलिन यूज होता है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इसको फ्रियोन बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन का। तो आप ध्यान रखेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम एंड प्ले रोल इन द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो CFC किस में काम आता है? काम नहीं आता है, मतलब नुकसान करता है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का डिप्लीट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट, कूलेंट और प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेशन में, कूलेंट में यूज होता है। तो ये CFC जो है बेसिकली आपका रेफ्रिजरेटर में ये सारी गैसेस यूज होती हैं, तो ये एज अ कूलेंट यूज होता है। तो ये जो है ओजोन लेयर का डिप्लीट करता है जब रिलीज होता है। तो नेक्स्ट हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। स्वीट होता है थोड़ा टेस्ट में, और काम क्या होता है? रिड्यूसिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। तो क्या होता है कि जैसे आपका जब आप बहुत ठंडे रीजन में होते हो, तो वहाँ जब आप पेट्रोल डलाते हो या ये सब डलाते हो, तो उसमें जो है आपका थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो मिक्स किया जाता है, जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस होता रहे और आपकी कार जो है वो आराम से चलती रहे। तो वहाँ जो है इसका काम होता है। नेक्स्ट हो गया ग्लाइसोरॉल। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव है ट्राई हाइड्रोक्साइड ऑफ प्रोपेन का। ये जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है इन द फर्मेंटेड शुगर सॉल्यूशन एंड स्मॉल अमाउंट इन द ह्यूमन ब्लड। तो शुगर सॉल्यूशन में भी मिलता है और ह्यूमन ब्लड में मिलता है ग्लाइसोरॉल। इन कंपाउंड फॉर्म जो है ये फैट और वेजिटेबल ऑयल में मिलता है। और यूजेस क्या है? ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए, एंटी फ्रीज के लिए, तो एंटी फ्रीज के लिए और ट्रांसपेरेंट सोप। तो आप जैसे पियर्स देखते होंगे, पियर्स, आपका चेहरा मेरे लिए लकी है, वही वाली पियर्स। तो उसको वो ट्रांसपेरेंट सोप होती है ना, तो जितनी भी ट्रांसपेरेंट सोप है उसको बनाने के लिए जो है ग्लाइसोरॉल का जो है यूज होता है। नेक्स्ट है तो अगली बार जब पीछे ऐसे करके कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट्स देखा करो, तो यहाँ देखा करो कि ग्लाइसोरॉल जो है आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इट्स जस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ योर सोप। तो आपकी सोप को जो है वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देने के लिए ग्लाइसोरॉल का जो है यूज होता है। नेक्स्ट है ग्लाइसरीन ट्राई नाइट्रेट, जिसको ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन भी बोलते हैं, TNG बोलते हैं जिसको। तो TNG आपने सुना ही होगा, हॉलीवुड मूवीज में बहुत सारी सुना होगा TNG। तो एक तरह का पावरफुल एक्सप्लोजिव होता है जो बनता है कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, जब वो रिएक्ट करता है ग्लाइसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो नाइट्रिक एसिड जब आपका रिएक्ट करता है ग्लाइसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको TNG मिलता है। TNG ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पावरफुल एक्सप्लोजिव है और जो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डायनामाइट। तो डायनामाइट की जो मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो TNG का यूज होता है। नेक्स्ट है डाई इथाइल ईथर। तो ये एज्यूम किया जाता है एक बेटर एनेस्थीसिया देन द क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से बेटर एनेस्थीसिया है ये, तो क्लोरोफॉर्म से डाई इथाइल ईथर। तो आपका पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एज एनेस्थीसिया जो है यूज होता है, तो डाई इथाइल ईथर। आइडोफॉर्म जो है वो इंसॉल्युबल वाटर होता है और सॉल्युबल होता है अल्कोहल एंड ईथर के अंदर। एक जो है ये स्ट्रॉन्ग
बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस है और इसलिए ही ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है मेडिसिन में। तो एंटीसेप्टिक की तरह मेडिसिन में यूज होता है। नेक्स्ट है पायरिन, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर जो है वहां यूज होता है तो पायरिन का। तो अगर आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर, तो ये होता है पायरिन। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का, और ये एज अ बेस्ट प्रिजर्वेटिव यूज होता है फूड स्टफ के अंदर। तो कभी आप जैसे अगर आप अपने मतलब आप अपना फूड स्टफ का पैकेट देखते हैं पीछे का, तो आप देखेंगे वहाँ कंपोजिशन इंग्रेडिएंट्स में यहाँ आपका फॉर्मेलिन लिखा रहता है, प्रिजर्वेटिव्स फॉर्मेलिन ऐसे करके। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये फॉर्मेलिन जो है यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ द फूड स्टफ। नेक्स्ट हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। तो ये एसिड जो है रेड एंट्स के अंदर और बीज के अंदर यूज होता है। ये प्रिपेयर होता है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वाटर विद द रेड एंड्स। तो वाटर का डिस्टिलेशन करेंगे विद द रेड एंड्स, और ये एज अ इंसेक्टिसाइड यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ द मेडिसिन ऑफ द अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस के जिसको प्रॉब्लम है उसके उनके लिए मेडिसिन बनाई जाती है। नेक्स्ट हो गया एसिटिक एसिड। एवरीवन नोज अबाउट द एसिटिक एसिड। जूसेस में यूज होता है ऑफ द वेरियस फूड, और स्पेशली विनेगर में यूज होता है। विनेगर में इट इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ द सेलुलोज एसिटेस इन मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म और रेयन। तो सेलुलोज एसिटेट का फॉर्म में यूज होता है फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में और रेयन बनाने में। तो रेयन इज अ टाइप ऑफ अ फैब्रिक। फैब्रिक थोड़ा आपका सॉफ्ट फैब्रिक होता है रेयन। तो मतलब आपका तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का 4 to 6%, उसको विनेगर बोलते हैं। तो आपको अगर विनेगर की कंपोजिशन आ जाए कि कितना परसेंट जो है एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर होता है, तो 4 to 6% जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो विनेगर होता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट एंड वेजिटेशन। तो पोटेशियम सॉल्ट इन वेजिटेशन, इट अकर इन द सेल ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम ऑक्सिलेट। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट के फॉर्म में मिलता है सेल ऑफ द प्लांट में। नेक्स्ट जो आपका हम क्या जो ऑक्सैलिक एसिड है वो फाउंड होता है स्मॉल अमाउंट इन द ह्यूमन यूरिन, एंड समटाइम दिस एसिड एक्युमुलेट इन द किडनी इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम ऑक्सिलेट। दैट्स व्हाई प्रोस्टेट, जिसको स्टोन कहते हैं, अपीयर इन द किडनी। तो क्या है कि जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है ये आपका यूरिन में मिलता है। ऑक्सैलेट एसिड जो है यूरिन में मिलता है, यूरिन से फिर आपका जो है पास हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एसिड जो है आपकी किडनी में जो है एक्युमुलेट हो जाता है कैल्शियम ऑक्सिलेट के फॉर्म में। तो जब किडनी में एक्युमुलेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जब एक्युमुलेट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सिलेट के फॉर्म में, तो ये एक स्टोन बना लेता है, एक स्टोन सा अपीयर होता है किडनी में। तो जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेट या स्टोन, वो किडनी में अपीयर हो जाता है। तो आप अगर पूछ लिया जाए कि स्टोन में जो है कौन सा कंपाउंड होता है, मतलब कौन से कंपाउंड से जो स्टोन बनता है, तो दिस इज कैल्शियम ऑक्सिलेट। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है ह्यूमन यूरिन के अंदर जो पाया जाता है वो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड, एंड यहाँ कैल्शियम ऑक्सिलेट। नेक्स्ट है आपका पायरोलीजिनियस एसिड। तो पायरोलीजिनियस एसिड कैसे मिलता है? ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। तो वुड का अगर आप डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा, एंड मेड फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। तो इन सारी चीजों से भी मिलता है। तो इट्स नॉट दैट मच मतलब इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज बेसिकली सिट्रस एंड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज। तो दिस इज मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो है आपका सिट्रस फूड में पाया जाता है लाइक लेमन एंड ऑरेंज। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है मिल्क में मिलता है, एंड सॉर्नेस जो मिल्क में जो खट्टापन आता है, बाहर थोड़ा मिल्क रख दो उसमें खट्टापन आ जाता है, वो भी इसी एसिड की वजह से मिलता है। और
ह्यूमन बीइंग जो है वो टायर्ड फील करते हैं ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल। तो ये जो है आपका जो CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था एक बार कि जो ह्यूमन बीइंग है वो टायर्ड क्यों फील करते हैं। तो जब वो लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में एक्युमुलेट हो जाता है तो टायर फील करते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड जो है मसल्स में एक्युमुलेट हो जाए तो टायर फील करते हैं, तो दिस इज लैक्टिक एसिड। तो ये मिल्क में प्रोड्यूस होता है, सॉर्नेस क्रिएट करता है और ये लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट है आपका टार्टरिक एसिड। तो ड्राई हाइड्रोक्सी ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रेजेंट होता है आपका टर्मरिक में, इमली और अंगूर, ग्रेप्स में। और ये जो है आपका बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है। तो ये आपका बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या है, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ द मिर्बेन। तो नाइट्रोबेंजीन इज अ ऑयल ऑफ द मिर्बेन। ये काम आता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जो भी एक तरह का एक्सप्लोजिव है। तो नाइट्रोबेंजीन जो है ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाने में काम आता है, ये एक तरह का एक्सप्लोजिव है। नेक्स्ट है एनिलाइन। तो एनिलाइन जो है अमीनो डेरिवेटिव है और ये जो है रबर इंडस्ट्री में काम आता है इन द मैन्युफैक्चरिंग और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स एंड डाई। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है फिनॉल। तो ये मोनोहाइड्रोक्सिक डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन है और ये काम आता है पिक्रिक एसिड बनाने में। पिक्रिक एसिड जो है एक तरह का एक्सप्लोजिव है, बेकेलाइट बनाने में काम आता है और इनमें काम आता है। तो ये सारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कुछ हैं कि आप उनको कि क्या बोला जाता है इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन कहा जाए कि ऑयल ऑफ मिरेबेन क्या होता है। बाकी जैसे ये हो गया मोनोहाइड्रोक्सिक डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, तो ये सारा इतना सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया बेंजेल्डिहाइड। ये एक लाइट ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यूज होता है स्पाइसेस बनाने के लिए। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। सेलिसाइक्लिक एसिड जो है एक वाइट क्रिस्टलाइन एरोमेटिक एसिड है जो यूज होता है पेन किलर मेडिसिन में। तो सेलिसाइल एसिड जो है पेन किलर में यूज होता है। नेक्स्ट हो गया आपका टोल्यूइन जो है वो बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट होता है रेजिन नेमलिन नेम जो है टोलू बेल्स में और ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ TNT एक्सप्लोजिव बनाने में और ड्राई क्लीनिंग में। और सेक्रिन में यूज होता है, क्लोरोमाइन टी में यूज होता है ड्रग्स में। और ये पेट्रोल और बेंजीन के साथ मिक्स करके एक एंटी फ्रीज की तरह भी यूज होता है। सेक्रिन क्या है? सेक्रिन बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कैलोरीफिक वैल्यू है सेक्रिन की वो 0 है बिल्कुल। और ये बेवरेजेस या उसमें यूज होता है शुगर फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज वाले ही सिर्फ सेक्रिन का यूज कर रहे हैं। तो सब लोग मतलब जो भी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है वो सेक्रिन का यूज करते हैं। तो बेसिकली इट इज अ स्वीटनर। नेक्स्ट है नेप्थलीन। तो नेप्थलीन वो नेप्थलीन की गोलियां होती हैं, पैकेट जो नेप्थलीन्स होते हैं जब आप कपड़ों के अंदर रखते हैं और इन सारे की मतलब कि जर्म्स अपीयर ना हो तो उन सब में। तो नेप्थलीन जो है एक तरह का जर्मिसाइड है और जर्म्स डू नॉट अपीयर इन द गारमेंट्स। तो आप गारमेंट्स में इसको रखते हैं। नियोप्रीन जो है एक तरह का सिंथेटिक रबर है और ये यूज होता है मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल और इलेक्ट्रिक केबल में। ये जल्दी से जो है बर्न नहीं होता है, जैसे नेचुरल रबर आपके बर्न होते हैं वैसे ये बर्न नहीं होता। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, फिर बारिश हो रही है। हमने लास्ट लेक्चर किया था तब बारिश हो रही थी और आज लेक्चर कर रहे हैं तो आज भी बारिश हो रही है। या तो बारिश के साथ हमारा लेक्चर आता है या हमारे लेक्चर के साथ बारिश आती है। ये थोड़े गुत्थी है, थोड़ी सुलझानी पड़ेगी, लेकिन पिछले लास्ट लेक्चर में भी बारिश थी और इस लेक्चर में भी है। नेक्स्ट है थियोकॉल। थियोकॉल जो है एक अनदर आर्टिफिशियल रबर है
which is obtained from the reaction of the dichloroethane and polysulfide. और इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है? इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटीरियल. तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटीरियल, अगर आपको इस थियोकॉल है, अगर उसको मिक्स करोगे केमिकल के साथ तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और ये किसकी तरह काम करता है? एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर द रॉकेट इंजन. तो थियोकॉल जो है सॉलिड फ्यूल फॉर द रॉकेट इंजन की तरह काम करता है. नेक्स्ट है बेकेलाइट. तो बेकेलाइट कैसे मिलता है आपको? जब आप फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपको बेकेलाइट मिलती है. बेकेलाइट क्या है? आपकी जो है मेकिंग बॉडी ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन. तो आप जैसे आप पुराने वाले ट्यूब्स वाले, अगर आपने टीवी देखा होगा तो आपके आगे स्क्रीन होती थी एंड पीछे वो जो है आपका एक फ्रेम सा होता था प्लास्टिक का, जो ऐसे आप ऐसे डिब्बा सा उसको फिट करते थे. तो वो जो प्लास्टिक है वो बेकेलाइट ही होती है. तो वो बेकेलाइट से बना होता है. तो रेडियो और टेलीविजन की बॉडी बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज होता था. पॉलीथीन सबको पता है, इट्स अ थर्मोप्लास्टिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथिलीन. तो इथिलीन का जो पॉलीमराइजेशन होता है तो उससे आपको पॉलीथीन मिलता है. नेक्स्ट है रेक्सीन. सबने सुना होगा कि ये रेक्सीन का बना है. तो रेक्सीन जो है वो आर्टिफिशियल लेदर होता है. तो प्योर लेदर नहीं होता, मतलब आपको देखने में लगता होगा, लेकिन जब ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसके ऊपर से एक पपड़ी सी छूटने लगती है. तो दैट इज़ द आर्टिफिशियल लेदर. तो रेक्सीन जो है एक आर्टिफिशियल लेदर है, ऑब्टेन होता है फ्रॉम द वेजिटेशन ऑफ द सेलुलोज. और एक गुड क्वालिटी ऑफ रेजिन्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द कोटिंग ऑफ द पायरोक्सिन ऑन द थिक कैनवस. तो थिक कैनवस पे होता है. तो दिस इज अ आर्टिफिशियल लेदर, रेक्सीन. नेक्स्ट है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन. इसके अंदर जो है सारे मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होते हैं और फॉर्म करते हैं एक प्लास्टिक जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन. तो एक प्लास्टिक है, उसको टेफ्लॉन जो है प्लास्टिक बनाता है. एक ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है. टेफ्लॉन इज अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये ऑब्टेन होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ द विनाइल क्लोराइड and used in the making of the thin cover, film and raincoat. Next है आपका टीयर गैस. टीयर गैस यूज्ड होता है in controlling the uncontrolled crowd. और बेसिकली जैसे आपने किसी भी एरिया में देखा होगा, अगर दंगे हो गए, राइट्स हो गई, या फिर आप देखते होंगे कि जैसे जितने भी आपके जैसे इंसर्जेंसी वाले एरियाज हो गए, तो उसमें जैसे आपकी फोर्सेस हो गया या फिर आपकी पुलिस हो गई, वो सारे लोग जो है वो मॉब को जो है हैंडल करने के लिए जो है टीयर गैस का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली अनहार्मफुल होता है. जो अनकंट्रोल क्राउड है उसको कंट्रोल करने के लिए जब आप उसको टीयर गैस को छोड़ते हैं तो एक बर्निंग सेंसेशन और पेन देता है. तो बेसिकली क्राउड को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये छोड़ा जाता है. तो एग्जाम्पल इसका है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन और एक्रोलीन. तो ये जो है टीयर गैस के एग्जाम्पल हैं. 2 याद कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट. तो अगर इसमें से आ जाए कि कौन सा टीयर गैस का एग्जाम्पल है तो ये याद कर लेना. अल्फा क्लोरो एसिटिफिनॉन और एक्रोलीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द टीयर गैस. नेक्स्ट इज मस्टर्ड गैस. मस्टर्ड गैस एक बहुत ही डेडली पॉइजनस गैस है विच वॉज यूटिलाइज एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है केमिकल वेपन में यूज हुआ था. तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी. अब कुछ लोग ये मत बोले ना मैम साइंस पढ़ा रहे हो यार, साइंस पढ़ा लो, हिस्ट्री पे कहाँ पहुंचो, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री पे पहुंच गए आप. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है कब हुई थी, कौन से ईयर, मतलब कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर में हुई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए. मस्टर्ड गैस इसलिए बोलते हैं, स्मेल्स लाइक अ मस्टर्ड ऑयल, और ऑब्टेन होता है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द इथाइलिन और सल्फर मोनोक्लोराइड्स. इथाइलिन और सल्फर मोनोक्लोराइड का जो रिएक्शन होता है उस पर मिलता है. तो वेपर जो होता है मस्टर्ड गैस के प्रोड्यूसेस, क्या होता है, मस्टर्ड गैस अगर छूटती है तो उसके जो वेपर होते हैं तो उसको प्रोड्यूस करते हैं. तो एक जो हाथ होता है उसमें ब्लिस्टर, मतलब छाले से बना देते हैं और वो आपका लंग्स भी डैमेज कर सकते हैं. ल्यूसाइड जो है एक पॉइजनस गैस है विच वॉज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बता दो कब हुआ था, अच्छा ही हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ईयर। ओके, एसिटाइलिन आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनीहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये गैस प्रोड्यूस होती है। एसिटाइलिन होना चाहिए, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड होते हैं प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो है एक टॉक्सिक पॉइजनस है विच इज यूज्ड ड्यूरिंग वॉर एंड ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म और HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड उसके फॉर्म में जो है रिएक्ट करके बनता है। मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो एग्जाम में यही आ जाता है कि कौन सा जो बेसिकली एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है और जो लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984। अच्छा, अब मुझे बताएंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी ईयर तो 1984 है, मंथ और डेट, मंथ और डेट बताएंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी की। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 थ्रू यूनियन कार्बाइड कंपनी ऑफ द यूएसए वे इंसेक्टिसाइड आर मैन्युफैक्चर्ड। तो मैं इंसेक्टिसाइड यहाँ बनते थे तो एक डिजास्टर मतलब ट्रेजेडी हुई, मतलब गैस लीक हो गई और जो गैस लीक हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। कंपनी यूएसए की थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, 1984 में ये हुआ था। मंथ और डेट आपको बतानी है, भोपाल के अंदर हुआ था। देखो एग्जाम में मंथ डेट भी आ जाता है और ये आ जाता है कि इसमें ना जैसे आपको कंफ्यूज कर दे देंगे, जैसे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, मिथेनॉल, ऐसे करके मतलब अलग अलग नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखना मिथाइल आइसोसाइनेट, अगर कभी भूल जाओ तो इससे याद कर लेना माइक। माइक, और माइक के अंदर क्या होता है, मैग्नेट। माइक के अंदर मैग्नेट होता है, तो आप यहाँ इससे ध्यान रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया। साइनेट तो नाइड नहीं है, साइनेट है तो मैग्नेट, तो थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है ना, तो आप ऐसे याद कर लेना इसको। माइक में क्या होता है, मैग्नेट, तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हो गया मार्श गैस जो है मीथेन होती है और इट इज फाउंड इन द स्टोर्ड वाटर ऑफ द पॉन्ड और मॉइस्ट प्लेसेस में। बेसिकली दिस इज अ गैस जो है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द अर्थन वेजिटेशन बाय डिके ऑफ द बैक्टीरिया। तो आपका जैसे आपके पास वेजिटेशन है और वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में वो डिके होना शुरू किया और जो उसमें से जो गैस रिलीज होगी वो होगी मीथेन, जिसको मार्श गैस बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया क्लेथरेट, ये अकर होता है नियर सी के शोर में, यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट हो गया गोबर गैस। गोबर गैस को हम मीथेन गैस बोलते हैं एंड फॉर्म होता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर गोबर। तो गोबर का जो होता है उसके से प्रेजेंट में 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 9th या 10th क्लास में, कि कैसे फर्मेंटेशन करके जो है जो गोबर है, काउडंग है, गोबर मतलब काउडंग, काउडंग मतलब बफेलो डंग भी हो सकता है, कोई भी डंग हो सकता है। तो उससे जो है आपका गोबर गैस जो मिलती है उससे गोबर गैस मिलती है। नेक्स्ट है लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको हम LNG बोलते हैं। तो ये लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ द नेचुरल गैस है, इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखना LNG के अंदर मेन कंपोनेंट मीथेन है। LSD, एवरीवन नोज LSD, कुछ नहीं है मतलब बताने की जरूरत नहीं है, इतना होशियार हो मतलब ऐसी चीजें तो आप लोगों को सबको पता ही रहती हैं। LSD इज द लाइसर्जिक एसिड डाइथिलमाइड और ये यूज होता है एज अ ड्रीमी ड्रग। तो बेसिकली LSD इज अ ड्रग। एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है एसिटाइलिन सैलिसाइलिक एसिड और ये पेन किलर के फॉर्म में यूज होता है एस्पिरिन। पैरा एल्डिहाइड जो है एक तरह का स्लीपिंग ड्रग्स है, तो बेसिकली स्लीपिंग पिल्स हैं जो हैं उनके अंदर पैरा एल्डिहाइड यूज होता है। एस्पिरिन जो है जितने पेन किलर्स हो उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका यूरोट्रोपाइन। यूरोट्रोपाइन जो है ऑब्टेन होता है बाय रिएक्टिंग फॉर्मेल्डिहाइड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो यूरोट्रोपाइन यूज होता है एंड इट इज यूज्ड इन द मेडिसिन ऑफ द यूरिन। क्लोरोटोन जो है वो यूज होता है इन मेकिंग ड्रग्स
ऑफ वॉमिटिंग और हेडेक, तो वॉमिटिंग और हेडेक की ड्रग बनाने के लिए जो है क्लोरोटोन का यूज होता है। गेमिक्सिन जो है बेसिकली बेंजीन हेक्सोक्लोराइड है और ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है। क्लोरल जो है उसका केमिकल नेम है क्लोरोइथेन एसिटल्डिहाइड और ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डीडीटी। तो डीडीटी एक तरह का आपका जर्मिसाइड्स है जो जर्मिसाइड की तरह यूज होता है। दिस इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एंड इट इज यूज्ड इन जर्मिसाइड। अब नेचुरल सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं तो देख लो इनमें। फॉर्मिक एसिड जो है रेड आंट में होता है। सिट्रिक एसिड जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हो गए, लेमन, ऑरेंज। ऑक्सेलिक एसिड जो है ट्री ऑफ द सैरल में यूज होता है। एसिटिक एसिड जो है जूसेस ऑफ द फ्रूट में, टार्टरिक, टर्मरिड, इमली, बेंजोइक इन द ग्रास, लीव, यूरिन। लैक्टिक एसिड जो है मिल्क में। ग्लूमेटिक एसिड जो है व्हीट में होता है। जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होता है ना कुछ लोग, तो वहां से ही है ये ग्लूमेटिक एसिड। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड कौन से हैं, प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन एल्कोहल। एंड विस्की जो है में सबसे परसेंटेज जो है अल्कोहल का 40 to 50% होता है। बार्ले से बनता है ये। रम 45 to 55% होता है, शुगर केन से बनता है। ब्रांडी जो है आपकी ग्रेप से बनती है। जिन जो है वो भी आपका मेज से बनता है और जो आपकी बियर है वो भी बार्ले से बनती है। तो ये सारे हो गए। तो विस्की 40 to 50%, रम 45 to 55%। तो ये इसमें सबसे, तो बेसिकली दीज आर द डिस्टिल्ड बेवरेज। तो ये सारे जो हैं डिस्टिल्ड बेवरेज होती हैं। जो आपका जो बियर है वो नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज है। तो डिस्टिल्ड बेवरेज का मतलब क्या हो गया, जो प्रिपेयर्ड होती है बाय द डिस्टिलेशन। और इसमें अल्कोहल जो परसेंटेज है 40 to 55% होता है। तो सारी डिस्टिलेशन से होती हैं, 40 to 55% होता है। तो इनमें अल्कोहल जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, तो इनको पीने के बाद ज्यादा नशा चढ़ता है। ये थोड़ी कम नशे वाली है। इसमें 3 से 15% जो है वो अल्कोहल रहता है। तो बेसिकली अनडिस्टिल्ड बेवरेज क्या है, ये सारी डिस्टिलेशन होती है, मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा इनके साथ। मतलब बार्ले है उसको करा, फिर उसके बाद आप डिस्टिलेशन हुआ। इसमें क्या है, मेनली जूसेस होते हैं और फूड ग्रेन्स होते हैं, उनको फर्मेंट किया जाता है, मतलब ऐसे ही रख दिया, उनको फर्मेंटेशन करके ये चीजें बनती हैं। तो बियर के अंदर 3 से 6% होता है, बार्ले से बनती है। शैंपियन 10 से 15% ग्रेप से। पोर्ट और शैरी 15 to 25% ग्रेप से। और साइडर जो है 2 to 6% एप्पल से। तो जैसे वो एप्पल साइडर विनेगर होता है ना आपका, ACV, एप्पल साइडर विनेगर, तो उसमें 2 to 6% जो है आपका अल्कोहल होता है, एप्पल से बनता है। अब कुछ टर्म जो है अल्कोहल से रिलेटेड देख लेते हैं। वुड स्पिरिट क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं वुड स्पिरिट। ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। ग्रेन अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। तो वुड किसको बोलते हैं, मिथेनॉल को, मिथाइल अल्कोहल को। ग्रेन अल्कोहल जो है इथेनॉल को बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को, क्योंकि ये ऑब्टेन होता है स्टार्च से। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट मत सोच लेना, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, विच इज 100% प्योर, इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। एंड इट इज कंप्लीटली प्योर एंड एनहाइड्रेटेड। तो जिसमें 100% जो 100% जो है प्योर होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। और ये कंप्लीटली प्योर एंड हाइड्रेटेड होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, इसको कमर्शियल अल्कोहल बोलते हैं। इसके अंदर 95.6% जो है एथाइल अल्कोहल होता है, 4.5% जो है वाटर मिला होता है। पावर अल्कोहल क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द प्यूरिफाइड स्पिरिट, बेंजीन एंड पेट्रोल। देखो पावर अल्कोहल क्या होता है, स्पिरिट, बेंजीन प्लस पेट्रोल, दिस इज पावर अल्कोहल। और यूज किस में होता है, ये प्रोपेलिंग इंजन में होता है, एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर ऑफ द इंजन, तो इट्स कॉल्ड पावर अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल जो आपका ड्रिंकिंग के लिए
कैन नॉट बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। तो इथाइल अल्कोहल जो है ड्रिंकिंग के लिए जो यूज नहीं हो सकता उसको डीनेचर्ड बोलते हैं। तो इस तरह का अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, एक जो प्यूरिफाइड स्पिरिट होता है उसके अंदर जो है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिए जा सकते। प्यूरिफाइड स्पिरिट होता है उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, पायरिडीन हो गया, एसीटोन हो गया, तो मिला दिए जाते हैं। जैसे आपका स्पिरिट है, मतलब कोई जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देंगे, जैसे मिथेनॉल मिला दिया, मिथेनॉल हमने पढ़ा था ना पॉइजनस होता है, पायरिडीन मिला दिया या फिर एसीटोन मिला दिया, तो बेसिकली ये पीने के लिए ठीक नहीं रहता है। तो आपने कभी देखा होगा ना कि कभी न्यूज़ में ऐसे खबर सुनी होगी कि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल था उसको पी के कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो वही है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले जो है, इंडस्ट्री में भी यही होता है कि इंडस्ट्री में जो है जो अल्कोहल का अगर चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिया जाता है, जिससे वरना अदरवाइज तो जितना इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जितना अल्कोहल यूज़ नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा खपत हो रही है, मतलब ड्रिंकिंग में यूज़ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा जो है मिक्स कर देते हैं जिससे आप जो है कंज्यूम ना कर सकें। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है फाउंड इन डीप इनसाइड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक लेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विच इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, और इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं, और इसको एक ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, और ये ऑब्टेन होता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट हो गया, जो जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए तो उनका एक नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर होता है। नॉकिंग और एक ऑक्टेन नंबर होता है। तो नॉकिंग क्या होता है कि जब आप किसी चीज का कंबशन करते हैं, किसी चीज का कंबशन करते हैं तो एक मेटेलिक साउंड आपको मिलती है। कभी आपने देखा होगा, अगर आपने अपने टू व्हीलर चला रहे होंगे तो आपने देखा होगा जब आप उसका कंबशन करते हैं तो आपको एक नॉक की जो एक मेटेलिक साउंड की आवाज़ आती है कि जब आपका फ्यूल जो है वो कंबशन हो रहा होता है, इग्नाइट हो रहा होता है, तो वहाँ एक मेटेलिक साउंड की सुनाई देता है, वो ही नॉकिंग होता है। जिन फ्यूल का नॉकिंग बहुत कम है, जिन फ्यूल का नॉकिंग बहुत कम है वो नॉकिंग लेस, नॉकिंग जो है कम है, वो बेस्ट फ्यूल होते हैं। तो जिनका नॉकिंग कम है वो बेस्ट फ्यूल होते हैं। तो क्या करते हैं कि फ्यूल के अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐड करते हैं जिनका नॉकिंग कम करने के लिए, वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होते हैं। तो नॉकिंग कैसे एक्सप्रेस होता है? इट इज एक्सप्रेस बाय ऑक्टेन नंबर, और ये जो ऑक्टेन नंबर है वो हाई होता है फॉर द लो नॉकिंग फ्यूल। तो ये जो ऑक्टेन नंबर है वो हाई होता है लो नॉकिंग फ्यूल के लिए। अब कौन कौन से एंटी नॉकिंग कंपाउंड होते हैं जिस फ्यूल के अंदर डलते हैं? वो होता है टेट्रा इथाइल लेड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी नॉकिंग कंपाउंड? तो टेट्रा इथाइल लेड, TEL, बेंजीन टोलिन जाइलिन BTX। जनरली जो है 0.15 ml TEL जो है वो मिक्स होता है इथाइल ब्रोमाइड के साथ इन 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल। एक पेट्रोल में 1.5 ml TEL और इथाइल ब्रोमाइड मिक्स होते हैं। तो आपका जो ऑक्टेन नंबर है बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके नॉकिंग के। तो अगर नॉकिंग कम है तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है नॉकिंग कम होगा, ऑक्टेन नंबर कम है तो नॉकिंग ज्यादा होगा। तो ये याद कर लेना, एंटी नॉकिंग कंपाउंड कौन से होते हैं? TEL और BTX, मतलब टेट्रा इथाइल लेड और बेंजीन टोलिन और जाइलिन। और किसके साथ मिक्स होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ मिक्स होता है? इथाइल ब्रोमाइड के साथ TEL। नेक्स्ट है आपका डीजल।
डीजल में क्या है कि आप जब उसका कंबशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होता है। एक होता है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, और जिसको सिटी डीजल भी कहते हैं। तो ये एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ डीजल होता है, लेस पॉल्यूटेंट निकलते हैं क्योंकि इसके अंदर लो सल्फर होता है। तो वही जैसे आप BS6 और BS4 में अगर कंपैरिजन देखें तो वही कंपैरिजन है, इसमें जो है लेस सल्फर निकल रहा है और इसमें इसके मुकाबले ज्यादा सल्फर निकलता था। तो लेस पॉल्यूटेंट बिकॉज ऑफ द लेस सल्फर। ग्रीन सिल्वर डीजल जो है बेस्ट क्वालिटी डीजल है, रिकॉग्नाइज एज द यूरो 4। तो यूरो 4 है, तो ये बुक पुरानी है तो इसलिए यूरो 4 दे रखा है। तो अब तो हम BS6 तक पहुंच गए हैं और ये अभी तक का सबसे अच्छा फ्यूल है। LPG जो है प्रोपेन ब्यूटेन इस ब्यूटेन इन लिक्विफाइड फॉर्म एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर मिलता है। और अगर आपको जैसे आपका जो गैस सिलेंडर होता है LPG सिलेंडर, उसमें आपको एक स्मेल आती है क्योंकि LPG की खुद की स्मेल नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि जो LPG है वो लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर जो है मरकैप्टेन जो है मिक्स करते हैं, जिससे हमें जो LPG है उसका लीकेज पता चलता है। तो क्या डालते हैं, मरकैप्टेन। तो ये याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मरकैप्टेन मिक्स होता है। नेक्स्ट आपका CNG, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। 80 to 90% मीथेन गैस इसमें मिलती है। CNG जो है बर्न होता है मोर देन 540 डिग्री सेल्सियस, और पेट्रोल जो बर्न होता है 332 282। तो CNG जो है ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बर्न होता है। ये कंप्रेस होता है अप टू 200 से 250 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर एज अ फ्यूल ऑफ द व्हीकल। तो इतना ज्यादा कंप्रेस होके होता है, और इससे जो है लेस पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। गैसोहॉल जो है वो मिक्सचर होता है पेट्रोल और अल्कोहल का। तो पेट्रोल 10%, अल्कोहल 90%, और इससे भी जो है लेस पॉल्यूटेंट जो है रिलीज होता है। अब कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं, उनका यूज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये, लेकिन हम एक जल्दी एक देख लेते हैं। मीथेन ब्लैक कलर का होता है, मोटर टायर में, प्रिंटिंग इंक में, फॉर्मेल्डिहाइड में, क्लोरोफॉर्म में इसमें यूज होता है। ब्यूटेन जो है बेसिकली लिक्विड स्टेट और ये LPG फ्यूल है। इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए, एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है। एसिटाइलिन जो है वो बेसिकली लाइट बनाने के लिए, ऑक्सी एथाइलिन फ्लेम इन द फॉर्म ऑफ द एनेस्थीसिया, और नियोप्रीन आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। तो ये जो है एथाइलिन और एसिटाइलिन जो है दोनों फ्रूट रैपनिंग के लिए यूज होते हैं। पॉलीथीन जो है बेसिकली इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन वायर एंड केबल, बॉटल का कैप बनाने के लिए, नॉन ब्रेकेबल बॉटल, पाइप्स और इन सब के बनाने के लिए। पॉलिस्ट्रीन जो है कैप ऑफ द बॉटल ऑफ द एसिड इन मेकिंग द बॉडी ऑफ द एक्यूमुलेटर सेल। इथाइल ब्रोमाइड जो है लोकल एनेस्थीसिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब हम जो है जनरल एनेस्थीसिया का यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया बहुत आपका एक्सट्रीम कोई मतलब ऑपरेशन होता है या फिर केसेस होते हैं तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज आप लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया में क्या यूज़ होता है, इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफॉर्म, सर्जिकल ऑपरेशन में यूज होता है एज एनेस्थीसिया इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ रबर। मिथाइल अल्कोहल जो है मेथिलेट स्पिरिट, आर्टिफिशियल कलर, पॉलिश, मिक्सिंग विद पेट्रोल एंड फ्यूल इंजन। फॉर्मामेंट जो है मेडिसिन ऑफ द थ्रोट इन मेकिंग च्यूइंग टैबलेट्स। एथाइल अल्कोहल जो है वाइन अदर अल्कोहलिक बनाने में, मिथाइल स्पिरिट बनाने में, आर्टिफिशियल कलर बनाने में, मोटर इन द फ्यूल ऑफ द मोटर व्हीकल, और इन सब में जो है इंसेक्टिसाइड बनाने में, इन सब में यूज होता है। ग्लाइसरल जो है बेसिकली इन मेकिंग नाइट्रोग्लाइसराइन, इन क्लीनिंग द कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ द बैच, स्टैम्प बनाने में, पेन रिलीवर में, इन द पेन रिलीवर मेडिसिन ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द बॉडी, इन सब में यूज होता है। प्रिजर्वेटर की भी तरह यूज होता है, फ्रूट प्रिजर्वेटर की तरह। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज होता है। जेलेटिन फिल्म ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट एंड इन मेकिंग वाटरप्रूफ क्लोथ, एग एक्सटीरियर वाइट पार्ट के साथ मिक्स करके। एसिल्टीहाइड जो है कलर इन मेकिंग कलर एंड मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग मेटा एसिटाइलिन मेडिसिन यूज्ड इन स्लीपिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक।
एसीटोन जो है बेसिकली आपका वार्निश बनाने में, कार्डाइड बनाने में, इन सब में यूज होता है। फॉर्मिक एसिड जो है इंसेक्टिसाइड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ द फ्रूट्स, इन सब में यूज होता है। एसिटिक एसिड जो है विनेगर बनाने में, सॉसेज एंड जेलीज बनाने में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार हम इनको दोबारा देख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं तो वो चीज़ें याद रहती हैं। एसिटाइल क्लोराइड जो है एसिटामाइड एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड बनाने में यूज होता है। एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इन द कलर इंडस्ट्री, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, और एस्प्रिन आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी काम आता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल सिल्क। एसिटामाइड जो है सॉफ्टनिंग लेदर में यूज होता है, क्लोथ में, मॉइस्चर पल्प में और पेपर में। ऑक्सैलिक एसिड जो है इन कलरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द क्लोथ्स, मेकिंग कलर ऑफ द इंक। एंड ग्लूकोज जो है इन मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन, इन स्वीट्स एंड प्रिजर्वेटिव फ्रूट, मेडिसिन। और टोलिन जो है ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, एक्सप्लोजिव में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में। क्लोरोबेंजीन जो है एनालाइन में, फिनॉल में यूज होता है। नाइट्रोबेंजीन जो है सोप बनाने में यूज होता है, इसको मिरेबेन ऑयल बोलते हैं। पॉलिशेस बनाने में, चीप परफ्यूम्स बनाने में। एनालाइन जो है इन द ट्रेड ऑफ कलर, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। फिनॉल जो है इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोलिक सोप, इन द फॉर्म ऑफ द इंसेक्टिसाइड, इन बैक्लाइड, इन फेंसाइड, इन सब में। बेंजिल्डिहाइड जो है कलर इंडस्ट्री में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम, इन सब में यूज होता है। बेंजोइक एसिड जो है मेकिंग ड्रग्स एज अ प्रिजर्वेटर ऑफ द फ्रूट जूसेस, इन सब में। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्रिन, सेक्रिन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ द सोल्यूट कलर, इन मेकिंग ऑफ द सल्फर ड्रग्स, इन सब में। ईथर जो है एज अ एनेस्थीसिया यूज होता है, सॉल्वेंट, कूलेंट, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विश में। यूट्रोपिन जो है हमने पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ द यूरोलॉजिकल डिसीज जितनी है उसमें यूज होता है। गैमिक्सिन जो है इन द फॉर्म ऑफ द जर्मिसाइड इंसेक्ट जो है उसमें यूज होता है। बाकी ये प्रीलिम्स कोर्स है इंटीग्रेटेड यूपीपीएससी का 2023, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स ओनली कोर्स है ये, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, ये सारी कोर्स की डिटेल है, नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ सारी डिटेल होगी। बाकी ये 90 डे मेंस आंसर राइटिंग है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल गिवन है। और ACUPPSC टेलीग्राम चैनल है, वहाँ रोज़ फ्री डेली क्विज होता है, तो आप जो है इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप फ्री डेली क्विज में पार्ट ले सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।